आर्यन ने अपने सूट की पावर को मिनिमम पार सेट किया, अपना ग्लोइंग साइबरनेटिक हेलमेट रिट्रैक्ट किया और दोनों घुटनों के बाल बैठकर उस महान ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। त्रेता युग की उस पवित्र मिट्टी को अपने माथे से लगाते हुए आर्यन ने एक अत्यंत विनम्र पर भरी आवाज में कहा, हे महामुनि अगस्त्य, मैं किसी दूसरे ग्रह या लोक से नहीं बल्कि इसी धरती के एक अत्यंत अंधकार में भविष्य से आया हूँ। मेरा नाम आर्यन है और मैं उस कलयुग का आखिरी इतिहासकार हूँ जहाँ इंसान ने देवताओं को भुलाकर मशीनों और लालच को अपना भगवान मान लिया था। आर्यन ने अपने सूट के गॉन्टलेट से एक छोटा सा 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्टर एक्टिवेट किया, जिसमें कलयुग की तबाही, लाल आसमान, जहरीली हवा और कालकेया के उस डार्क मैट्रिक्स के विजुअल्स हवा में तैरने लगे। सत्या युग के कल्पवृक्षा को बचाते वक्त कालकेया नाम के उस डार्क क्वांटम वायरस का विस्फोट हो गया था और उसके कुछ सबसे खतरनाक अंश समय की इस धार में बहकर आपके पवित्र त्रेता युग में आ गिरे हैं। अभी जिस असुर को मैंने नष्ट किया वो बस एक छोटा सा प्यादा था जिसे भविष्य की टेक्नोलॉजी और अंधेरे ने म्यूटेट कर दिया था। अगर इस डार्क ग्लिच को पूरी तरह से नहीं मिटाया गया तो श्री राम के अवतार और इस युग के विधान का पूरा इतिहास एक साइबरनेटिक डिस्टोपिया में बदल जाएगा। महर्षि अगस्त्य ने अन होलोग्राफिक विजुअल्स को देखा। उनकी आंखों में कोई हैरानी या खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी अथाह गहराई थी जैसे वो ये सब पहले से जानते हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने अंतर्ध्यान दिव्या दृष्टि से समय के चक्र को स्कैन किया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक कठोर और गंभीर भाव था। तेरा कथन सत्य है कालयात्री। अगस्त्य ऋषि की आवाज जैसे आसमां से बरसती हुई बिजली के संगीत जैसी थी। तेरे युग की उस राक्षसी ऊर्जा ने इस दंडकारण्य के सबसे पुराने और अंधेरे हिस्से जनस्थाना में अपनी जड़ें जमा ली है। लेकिन तूने जिस छोटे खतरे को देखा है वो मूल समस्या नहीं है। कालकेया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंश किसी आम असुर से नहीं बल्कि उस राक्षस से जा मिला है जिसका अहंकार सृष्टि में सबसे बड़ा है। लंकेश्वर रावण का एक गुप्त रूप जो अब तक सिर्फ मायावी था, पर तेरे युग की अस क्वांटम डार्क एनर्जी ने उसे एक अनजान और अमर शक्ति दे दी है। ये सुनते हाय आर्यन के सूट के इंटरनल सेंसर्स अचानक फ्रीज हो गए। रावण कहाँ एंशिएंट मिथोलॉजी का सबसे बड़ा विलन और कहाँ 2045 का एडवांस्ड डार्क मैट्रिक्स। अगर रावण को कलयुग की टेक्नोलॉजी और कालकेया का एआई मिल गया तो वो सिर्फ सीता हरण नहीं करेगा, वो प्योर मल्टीवर्स का हरण कर लेगा। अगस्त्य ऋषि ने अपना कमंडल आगे बढ़ाया और उसमें से पवित्र जल की कुछ बूंदें आर्यन के साइबरनेटिक सूट पार छिड़की। वो बूंदे जैसे ही अस मेटालिक आर्मोर पार गिरी, एक ऐसी प्योर व्हाइट रोशनी निकली जिसे आर्यन के सूट की पावर 1000% तक बूस्ट हो गई। तेरी ब्रह्माग्नि और तेरा ये नियोअस्त्र अभी अधूरा है आर्यन। तेरे वेपन्स फिजिकल दुनिया को तोड़ सकते हैं, पर अस मायावी मैट्रिक्स को भेदने के लिए तुझे पशुपतस्त्र के ज्ञान और ध्यान की आवश्यकता होगी। तुझे पंपा सरोवर के उस पार असगप्त गुफा तक जाना होगा जहां समय का एक और पोर्टल खुलता है। लेकिन सावधान रहना, रावण के नए साइबर कबंध और म्यूटेटेड राक्षस अब इस जंगल के हर पेड़ और पत्ते में हार्डवेयर वायरस की तरह छिपे हुए हैं। एक भी गलत कदम और तू किसी इल्यूजन में हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। महर्षि धुएं और रोशनी के एक दिव्या गुब्बार में अंतर्ध्यान हो गए, छोड़ गए आर्यन को एक ऐसे मिशन पार जो उसकी और इस प्योर ब्रह्मांड की सोच से पेयर था। आर्यन ने अपना हेलमेट वापस पहना। उसकी आंखों के आगे स्क्रीन पर एक नया लाल रंग का वे पॉइंट फ्लैश होने लगा। टारगेट जनस्थाना कोर, थ्रेट लेवल एपोकैलिप्टिक। उसने अपनी नियोअस्त्र ब्लेड को रिचार्ज किया और दंडकारण्य के उन भयानक ग्लिच होते हुए अंधेरे जंगलों की तरफ एक लंबी छलांग लगा दी।
जहां अब प्राचीन मायाजाल और फ्यूचरिस्टिक डार्क वेब का सबसे खतरनाक क्रॉसओवर उसका इंतजार कर रहा था। आर्यन का सफर दंडकारण्य के उस सरकते हुए ग्लिच होते जंगल में आगे बढ़ा। महर्षि अगस्त्य के पवित्र जल से अपग्रेड हुआ उसका साइबरनेटिक सूट अब पहले से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली और सेंसिटिव हो चुका था। उसके HUD पर जंगल का हर एक पत्ता, हर एक ओस की बूंद और हवा में तैरती हर एक प्राणएनर्जी डिजिटल ग्रीन कोड की तरह स्कैन हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो जनस्थाना के कोर की तरफ पंपा सरोवर के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, वो हरा भरा जंगल एक भयानक डार्क टेक ग्रेवयार्ड में तब्दील होने लगा। पेड़ों की बार्क छाल की जगह अब काले जलते ह्यू मेटालिक वायर्स ने ले ली थी और जमीन पर बिखरे फूलों की जगह छोटी छोटी लाल ग्लोइंग ड्रोन्स मच्छरों की तरह भिनभिना रहे थे। ये रावण के नए मायाजाल का आधुनिक रूप था, एक ऐसी दुनिया जहां एंशिएंट डार्क मैजिक और AI एल्गोरिदम्स आपस में जुड़ चुके थे। अचानक आर्यन के सूट के इंटरनल अलार्म्स पूरी ताकत से बजने लगे। स्क्रीन पर एक मैसिव रेड वार्निंग फ्लैश हुई, कोलोसल बायोमैकेनिकल एंटिटी डिटेक्टेड, ग्राउंड अनस्टेबल। इससे पहले कि आर्यन हवा में उड़ता, उसके पैरों के नीचे की जमीन एक भयानक भूकंप के साथ फट गई। जमीन के अंदर से एक ऐसी आकृति बाहर निकली जिसे देखकर आर्यन के एडवांस्ड सेंसर्स भी एक पाल के लिए ब्लैंक हो गए। ये साइबर कबंध था। प्राचीन कथाओं में कबंध एक बिना सर वाला विशाल राक्षस था जिसकी छाती पर एक आंख और पेट पर एक बड़ा सा मुंह होता था। पर कालकेया की डार्क एनर्जी ने उसे एक चलते फिरते नाइटमेयर में बदल दिया था। उसका विशाल शरीर डार्क मैटर एलॉय का बना था। छाती पर बनी वो एक आंख अब एक विशाल घूमता हुआ रेड लेजर रडार थी जो पूरे जंगल को स्कैन कर रही थी, और उसके पेट का मुंह एक मैसिव एंटीमैटर ग्राइंडर था जिसमें से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। उसकी लंबा और भयानक भुजाएं, आर्म्स, अब हड्डियों की नहीं बल्कि इन्फिनिटली एक्सटेंड होने वाली नैनोटेक केबल्स की थीं जो सांपों की तरह हवा में लहरा रही थीं। साइबर कबंध की छाती से एक भरी डिस्टॉर्टेड मैकेनिकल आवाज गूंजी, महर्षि का नया खिलौना, तू इस मैट्रिक्स का सोर्स कोड डिलीट नहीं कर सकता। रावण का नया लंका अब किसी सोने का नहीं बल्कि अनंत डार्क डेटा का बना है। ये कहते ही उसने अपनी नैनोटेक केबल्स को साउंड की स्पीड से आर्यन की तरफ फेंका। केबल्स ने आर्यन को मिड एयर में ही पकड़ लिया और उसे एक भयानक झटके के साथ अपने एंटी मैटर ग्राइंडर वेल मुंह की तरफ खींचना शुरू किया। आर्यन का सूट एक्सट्रीम प्रेशर के कारण क्रम्प होने लगा और उसकी एनर्जी शील्ड 40% पार ड्रॉप हो गई। लेकिन आर्यन अब पुराना दारा हुआ इंसान नहीं था। उसने महर्षि अगस्त्य के शब्दों को याद किया, पशुपतस्त्र का ज्ञान और ध्यान। उसने फिजिकली स्ट्रगल करना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद करके अपनी हार्ट रेट को एकदम 0 पार ले आया। सूट का AI तुरंत जेन मोड में चला गया। जैसे ही आर्यन ग्राइंडर के बिल्कुल करीब पहुंचा, उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से वही पवित्र व्हाइट रोशनी फूटी। उसने अपने हाथ में मौजूद न्योअस्त्रा को एक्टिव किया। इस बार ब्लेड सिर्फ काटने के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन थी। उसने एक ही झटके में ब्लेड को घुमाकर नैनोटेक केबल्स को काट दिया। केबल्स काटते ही काले खून की जगह करप्टेड डेटा और स्पार्क्स निकलने लगे। आर्यन हवा में बैकफ्लिप मरते हुए पीछे हटा और उसने न्योअस्त्रा को एक हैवी रेलगन फॉर्म में शिफ्ट किया। तेरा डेटा करप्टेड है कबंध, टाइम फॉर अ हार्ड रीसेट। आर्यन ने चिलेट ह्यू अस रेलगन से एक ब्लाइंडिंग व्हाइट बीम फायर की जो सीधा कबंध की अस रेड लेजर आंख चेस्ट पर जा लगी। वो बीम इतनी पावरफुल थी कि उसने असुर के डार्क मैटर कोर को एक ही पाल में ओवरलोड कर दिया। साइबर कबंध का विशाल शरीर फटने लगा। उसके अंदर के पुराने असुरी संस्कार और नई कलयुगी डार्क टेक्नोलॉजी आपस में टकराकर भस्म होने लगे।
एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ और वो विशाल राक्षस डिजिटल ऐश बनकर हवा में उड़ गया। उसके मरते ही जंगल का वो हिस्सा तुरंत अपना पुराना, शुद्ध और पवित्र रूप वापस लेने लगा। पेड़ वापस हरे हो गए और हवा में दोबारा फूलों की महक आ गई। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसका सूट कूल डाउन फेज में जा चुका था, लेकिन उसने देखा कि कबंध के मरने की जगह पर एक छोटा सा डार्क ग्लोइंग क्रिस्टल बचा हुआ था। आर्यन ने जैसे ही अस क्रिस्टल को उठाया, उसके सूट ने अस डेटा को डिक्रिप्ट कर लिया। स्क्रीन पर एक होलोग्राम खुला जिसमें रावण का नया ठिकाना और उसकी डार्क योजना दिख रही थी। रावण उस पंपा सरोवर के गप्ट पोर्टल का इस्तेमाल करके प्योर थ्रेथा युग के आसमान में एक डार्क सैटेलाइट नेटवर्क बिछा रहा था, जिसे वो राम के आने से पहले ही उन्हें ट्रैक करके हमेशा के लिए इस मैट्रिक्स से डिलीट कर सके। ये देखकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वक्त बिल्कुल नहीं था। वो तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही दूरी पर यूस पंपा सरोवर का पवित्र चमकता हुआ नीला पानी दिखाई दिया। पार आस पानी के उस पार जो गुफा थी, वहां का आसमान और भी ज्यादा काला और ग्लिची था। द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा का ये एपिसोड अब एक ऐसी दिशा में बढ़ चुका था जहां एक अकेले कालयात्री को मल्टीवर्स की सबसे एडवांस्ड और सबसे खतरनाक प्लानिंग को रोकना था, और वो गुफा उसकी आखिरी उम्मीद या आखिरी कब्र बनने वाली थी।